कहानी शुरू होती है 15 साल के जैक से, जो अपनी ही बनाई फैंटेसी दुनिया में खोया हुआ है। वो रोमांचक एडवेंचर सोच रहा होता है, लेकिन जल्दी ही हकीकत में लौट आता है जब एक ट्रक आकर उसके पापा के गार्डन प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट उतारता है। जैक के बीमार से दिखने वाले पापा बाहर आते हैं और डिलीवरी वालों से कहते हैं कि भारी सीमेंट के बैग बेसमेंट में रख दे। तभी जैक के भाई बहन जूली, सू और टॉम स्कूल से घर लौटते हैं। डिलीवरी के बाद पूरा परिवार साथ में डिनर करता है। खाने के दौरान पापा प्यार से जैक को टोकते हैं कि वो हमेशा शरारत करता रहता है और बहुत प्रैंक खेलता है। वहीं जैक की माँ धीरे धीरे पापा को समझाने की कोशिश करती है कि वो गार्डन का इतना काम न करे, खासकर जब उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन पापा उनकी बात अनसुनी कर अगले दिन काम शुरू करने का फैसला लेते हैं। अगले दिन पापा गार्डन में व्यस्त होते हैं और जैक स्कूल से लौटते वक्त थोड़ा रास्ता बदलकर अपने पुराने टूटे फूटे सीक्रेट ठिकाने पर चला जाता है। वहां थोड़ी देर अकेले वक्त बिताकर वो घर लौटता है और पापा के साथ गार्डन का काम करने लगता है। दोनों कई घंटों तक मेहनत करते हैं, बाल्टी दर बाल्टी सीमेंट मिलाकर डालते हैं और गार्डन सजावट के लिए मजबूत बेस तैयार करते हैं। लंबे दिन के बाद जैक थोड़ा आराम करने बैठता है, लेकिन तभी उसके पापा अचानक गिर जाते हैं। ज्यादा मेहनत से उनका दिल जवाब दे देता है। उसी दिन एम्बुलेंस आती है और पापा का शरीर और उनकी टूट चुकी पत्नी को ले जाती है। जैक और उसके भाई बहन छोटे से घर के दरवाजे पर खड़े होकर एम्बुलेंस को दूर जाते देखते हैं। जैक गार्डन में लौटता है, गीले सीमेंट में पापा के हाथों के निशान देखता है और धीरे धीरे उन्हें मिटा देता है, जैसे उनके कठिन रिश्ते की आखिरी निशानी भी मिटा दी हो। कुछ महीनों बाद मां जैक को उसके बिगड़ते रास्ते पर चलने के लिए टोकती है, इशारों में बताती है कि वो उसकी निजी आदतों और भाई बहनों से उसके झगड़ों से वाकिफ है। लेकिन जैक नहीं रुकता। अगली सुबह वो नाश्ते में भी भाई बहनों को परेशान करता है और मां के बनाए खाने को हाथ तक नहीं लगाता। स्कूल जाने के बजाय वो घर के बाहर रुकता है और जैसे ही भाई बहन निकलते हैं, उनका पीछा करके फिर उन्हें चिढ़ाता है। एक पल को उसे मां से माफी मांगने का ख्याल आता है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर वो चुप रह जाता है। स्कूल के बाद जैक छोटे भाई टॉम को साथ ले जाता है और अपने खंडहर वाले ठिकाने में खेलता है। वहां वो अपने छिपाए हुए पुराने मैगजीन भी देखता है। घर लौटकर जैक बी कीपर वाली ड्रेस पहनकर जूली को गुदगुदाने लगता है, जिससे वो बिस्तर पर मचलने लगती है। लेकिन खेल इतना बढ़ जाता है कि जूली खुद को गीला कर बैठती है। अगले दिन, जो कि जैक का बर्थडे भी है, जूली की नाराजगी अब भी बनी रहती है और बात बात पर गुस्सा फूटता है, यहाँ तक कि एक ट्रे चाय और बर्तन गिराकर तोड़ देती है। जैक सफाई करता है और चाय अपनी बीमार मां को देता है। मां उसे एक चिट्ठी और थोड़े पैसे गिफ्ट करती है। साथ लेटे हुए वो बताती है कि भले ही पापा सख्त थे, लेकिन उन्हें जैक पर बहुत गर्व था। बाद में सू उसे एक स्पेस फैंटेसी नॉवल देती है, लेकिन उसकी पढ़ाई में जूली आकर टोक देती है और कहती है कि सब मिलकर मां के कमरे में बर्थडे मनाए, क्योंकि मां उठ नहीं सकती। जैक मन मारकर मान जाता है। कमरे में छोटा सा लेकिन प्यारा सेलिब्रेशन होता है। बहनों ने तरह तरह की चीजें बनाई होती है। केक पर कैंडल बुझाने के बाद जूली कहती है कि जैक भी गाना गाए। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जैसे ही जूली मजाक में हैंड स्टैंड करके खुद को थोड़ा एक्सपोज करती है, जैक अचानक गाना शुरू कर देता है। नजरें उसकी तरफ अजीब तरह से टिक जाती है। अगले दिन माहौल फिर बिगड़ जाता है जब जूली और जैक में उसके घर की जिम्मेदारियों से दूरी को लेकर झगड़ा होता है। झगड़े के बाद जैक टॉम को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां टॉम धीरे धीरे बताता है कि उसे कोई बच्चा परेशान कर रहा है। जैक खुद उस बुली से निपटने का फैसला करता है। काम खत्म करके वो अपने खंडहर ठिकाने पर लौटता है और फिर स्पेस नॉवल में खो जाता है। दोपहर में जैक अपनी बहन को ग्रॉसरी रखते हुए देखता है और उसकी टांगों पर अटक जाता है। माहौल हल्का करने के लिए वो पुराना जोक सुनाता है, जिससे कभी वो हंसी थी, लेकिन जूली ठंडी आवाज में कह देती है कि उसके हिसाब से पापा की मौत का जिम्मेदार जैक ही है। बात और बिगड़ने से पहले टॉम के रोने की आवाज आती है। उसे फिर बुली ने चोट पहुंचाई होती है। बहनें टॉम का खून साफ कर रही होती है और टॉम जैक को दोष देता है, जिससे जैक गुस्से में फट पड़ता है। शोर सुनकर बीमार मां उठ जाती है और अपनी हालत के बावजूद टॉम को गले लगाकर चुप कराती है। इसके बाद जैक गार्डन में जाता है और हथौड़ा उठाकर पापा के बनाए सीमेंट को तोड़ने लगता है। तभी धूप सेंक रही जूली उसे देख लेती है। पहले तो जैक गुस्से में जाता है, लेकिन जूली उससे कहती है कि उसकी पीठ पर लोशन लगा दे। जैक का हाथ धीरे धीरे उसकी नंगी पीठ पर चलता है और वो ख्वाहिशों में डूब जाता है। फिर जैक मां के पास जाता है,
जहां माँ उसे काम ढूंढने की सलाह देती है ताकि घर का खर्चा चल सके, क्योंकि उन्हें अस्पताल में और इलाज कराना है। जाने से पहले वो घर जैक और जूली के नाम कर देती है और कहती है कि दोनों झगड़े भूलकर छोटे भाई बहनों की देखभाल करें। वो बिस्तर पर पड़े पड़े कहती है कि उन्हें अफसोस है कि वो अब घर की देखरेख नहीं कर सकती। दुख की बात यह है कि ये उनकी आखिरी बातें होती है। अगले ही दिन माँ नहीं रहती। बड़े भाई बहन माँ के शव को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम भागकर अंदर आ जाता है और जिद करता है कि वो माँ को देखे। रोकने से पहले ही वो पास जाता है और गलती से माँ के शरीर को नाइट स्टैंड से टकरा देता है। तभी उन्हें पूरी तरह एहसास होता है कि माँ हमेशा के लिए चली गई है। टॉम डर के मारे कमरे से भाग जाता है। पीछे जैक अकेला रह जाता है, अपनी माँ के पीले और निर्जीव चेहरे को देखते हुए। शाम को भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं और खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि माँ एक खूबसूरत सपने में खोई खोई ही इस दुनिया से चली गई। बातों बातों में जैक को पता चलता है कि जूली को माँ की बीमारी के बारे में उसके जन्मदिन पर ही पता चला था। इससे वो तीनों उस दिन की सारी बातें याद करने की कोशिश करने लगते हैं। अगले दिन सबसे बड़ी बहन आगे की योजना बनाती है। लड़कियां चाहती है कि माँ का ठीक से अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन जैक इसका विरोध करता है। उसे डर है कि अगर लोगों को उनकी अनाथ होने की खबर लगी तो वो सब अलग अलग कर दिए जाएंगे। आखिरकार जैक और जूली तय करते हैं कि किसी को भी माँ की मौत का पता नहीं चलने देना है, ताकि फॉस्टर होम में न भेजे जाए। वो माँ के शव को तहखाने में छुपाने का प्लान बनाते हैं। पापा के खरीदे हुए सीमेंट के बचे बैग से एक अस्थायी कब्र बना देते हैं, ताकि कोई शक भी न करे। काम खत्म करने के बाद दोनों सिगरेट पीकर अपने डर को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों माँ के कमरे में जाकर उनका शव उठाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही उसे कंबल में लपेटने लगते हैं, जैक फूट फूट कर रोने लगता है। जूली गुस्से में उसे डांटती है कि इतनी हिम्मत नहीं है तो ये भयानक आइडिया क्यों दिया। गुस्से में जैक अकेले ही शव को कपड़े पर रख देता है और जूली उसे खींच कर ले जाती है आखिरी बार। जैसे ही सीमेंट से माँ का शरीर ढक जाता है, जैक का गुस्सा फिर दर्द में बदल जाता है। थकान से चूर होकर वो नींद में चला जाता है। अगले दिन वो लोग सबूत मिटाने के लिए अपने गंदे कपड़े धोते हैं। कपड़े सूखते समय जैक नीचे आता है और देखता है कि उसकी बहनें टॉम को लड़कियों के कपड़े पहना रही है। ये देखकर जैक भड़क जाता है। टॉम नाराज होकर भाग जाता है और फिर जूली उससे इस बात पर भिड़ जाती है कि वो चीजों को गलत नजर से देखता है। इस झगड़े में जैक को जूली के नए चमड़े के बूट दिख जाते हैं, जो उनकी हालत में अफोर्ड करना नामुमकिन है। जूली इसे बस एक गुप्त तोहफा बताकर टाल देती है। कुछ दिन बाद टॉम माँ को याद करके नाश्ते में जोरदार तमाशा करता है और बाहर निकल जाता है। जैक सू से उसके लिखे नोट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। जैक जबरदस्ती पढ़ता है तो पता चलता है कि वो माँ को चिट्ठियां लिख रही थी। ये सुनकर सू गुस्से में बाहर चली जाती है। उस दिन बाद में जैक टॉम और उसके दोस्त विलियम को खंडहर में खेलते हुए देखता है। इसी दौरान उसे दिखता है कि जूली एक बड़े आदमी की कार से उतर रही है और उसे किस कर रही है। शाम को टॉम फिर गुस्से में खाना फेंक देता है। जूली उसे डांटते हुए कमरे में ले जाती है, बड़े बच्चे कहकर। इधर जैक नीचे तहखाने में माँ की कब्र देखने जाता है। वो ढक्कन उठाता है तो देखता है कि सू अंधेरे में बैठी लिख रही है। सू अपनी डायरी से माँ की मौत के बाद की घटनाएं पढ़ती है और चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जूली डेरेक नाम के बूढ़े अमीर आदमी को लंच पर बुलाती है। खाना बनाते वक्त सू डेरेक की तारीफ करती है, जिससे जैक को जलन होती है। खाने के दौरान जैक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सबके साथ उलझ जाता है। डेरेक माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे जूली के रिश्तेदार की तरह नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखता है। बाद में जैक फिर अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर उस पर हाथ फेरते हुए स्पेस वाली किताब में खो जाता है। किताब से प्रेरणा लेकर वो सोचता है कि अब एक नई शुरुआत करनी है। कुछ दिन बाद डेरेक जैक से मिलता है और माँ की मौत के बारे में बात करता है। उसे शक है कि माँ का शव तहखाने में है। घर में बदबू फैलने पर भी वो सवाल करता है, तो जैक झूठ बोल देता है कि वहाँ उनका मरा हुआ कुत्ता कॉज़्मो दबा है। बाकी भाई बहन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। डेरेक के जाने के बाद जैक माँ का इत्र सूंघता है और पुराने दिनों में खो जाता है। रात में टॉम के रोने पर वो उसके पास जाता है। दोनों पालने में बैठकर बात करते हैं। टॉम बताता है कि उसे लड़कियों के कपड़े पहनना क्यों अच्छा लगता है और माँ की यादें ताज़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद
जूली आती है और जैक को चिढ़ाती है कि वो पालने में सो गया। वो उसकी चादर खींच देती है और हंसते हुए कहती है कि उसका और डेरेक का कोई रिश्ता नहीं है। फिर कहती है कि डेरेक को अब माँ की मौत का सच पता चल गया है। बातों बातों में दोनों और करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि जूली अपने कपड़े उतारने लगती है। दोनों को पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे में सुकून ढूंढते हैं। तभी अचानक डेरेक अंदर आता है और उन्हें इस हालत में देखकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन जैक और जूली को उसकी परवाह नहीं। उन्हें बस एक दूसरे का साथ महसूस हो रहा है। पीछे से डेरेक माँ की कब्र तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन भाई बहन अपने अजीब और गहरे रिश्ते में डूबे रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, जबकि पुलिस के सायरन पास आते जाते सुनाई देते हैं। उनका ये गुप्त सपना खत्म होने की कगार पर है।